या तो व्यक्ति कुछ ग्रहण करता है या कुछ त्याग करता है। तो जो संसार में है, घर गृहस्थ में है, उनको संग्रह की और ग्रहण की प्रवृत्ति बहुत होती है। ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन फिर जब वैराग्य भावना आती है, विरक्त भावना आती है, तो वो पहले त्याग करने की सोचते हैं। इसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो, त्याग कर दो, त्याग से ही हमको परमात्मा मिलेगा। तो सब संन्यास में जाने के लिए सब त्याग करके चले जाते हैं। कभी फिर ज्ञान नहीं है तो त्याग का अभिमान भी आएगा, उसकी याद भी आएगी, कभी अफसोस भी लग सकता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी जब हो जाता है, कोई ज्ञान में, जो ब्रह्म ज्ञान में पक्का हो जाता है, चाहे उसको घर में रहते हुए मिले, चाहे उसको संसार से विरक्त होकर संन्यास में जाके मिले, वो एक बोध होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान पूरा बता के कि अब तुम जैसे चाहो वैसे करो। और वो अर्जुन भी अपनी निष्ठा से, अपने उससे निश्चय से जब बोलता है कि आपके इस ज्ञान से मुझे स्मृति प्राप्त हुई है और अब मैं अपनी निष्ठा में हूँ, तो उसको जैसे क्या बात स्मृति याद आ गई। ऐसे तो कोई भूला हुआ थोड़ी था, मगर उसको सब याद आया, उसको अपना स्वरूप याद आया, उसको सच याद आया। तो चाहे कोई घर गृहस्थ में रह के ज्ञान सुनता है या वो घर छोड़ के तब ज्ञान सुनता है, लेकिन जब उसको ये बोध हो जाता है कि वास्तव में हर जगह परमात्मा ही है, तो वो सोचता है कि जब जगत मिथ्या है, जगत के पदार्थ मिथ्या हैं, तो फिर मिथ्या का क्या त्याग करेंगे। कोई चीज़ हम सत्य समझते थे पहले, इसलिए हमने उसका त्याग किया। अब त्याग करके चाहे हमने उसको याद किया या नहीं याद किया, लेकिन जब हमारे लिए वो मिथ्या हो जाती है, ब्रह्मज्ञानी जो हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान सुन के, उसके लिए सारा संसार मिथ्या है, तो वो त्याग भावना में रहता है। उसको त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिथ्या का क्या त्याग करेगा। कोई बोले कि सपने में मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, मैंने ना उसका त्याग कर दिया, तो क्या उसका बोलना सच होगा। या सपने में इतनी प्रॉपर्टी थी, उससे मैंने इन्वेस्ट करके उससे इतना और ज़्यादा बढ़ा लिया, तो क्या वो सोचना उसका सही होगा। सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। ये सारा संसार सपने का ही है, इसमें हमें धोखा नहीं खाना। गुरु हमको धोखे से बचा लेता है, तो हम क्या उसका त्याग करेंगे। और मेरी कोई चीज़ हो तो मैं उसका त्याग करूं, लेकिन है ही भगवान की, तो हम उसका क्या त्याग करेंगे। मेरी कोई चीज़ हो तो मैं उसको किसी को दूं, लेकिन है ही भगवान की, तो मैं क्या दूंगा। देने वाला भी वो जिसकी वस्तु है वो देगा, और लेने वाला भी वो जिसकी वस्तु है वो ले भी लेगा। आपका कुछ सामान कहीं रखा है, आप अपना सामान वहाँ से उठा के ले आते हो, ये तो मेरी चीज़ है। कहीं आप एयरपोर्ट पे हो, वहाँ पे सबकी अटैचियाँ, वहाँ वापस सामान लगेज में आता है, उसमें सब देख के अपने अपनी छाँट के ले जाते हैं, भाई ये मेरी अटैचियाँ। तो कोई दूसरा थोड़ी बोलेगा कि ये तुम क्यों लेके जा रहे हो, ये हमारी, हम लेके जा रहे हैं, इस पर हमारा नाम लिखा है। तो दूसरे की चीज़ को लेके थोड़ी जा सकते हो। दूसरे की अटैची अगर आप उठा लोगे तो फिर दोषी हो। तो है सब कुछ भगवान का, लेकिन हम उसको अपना मान के अगर अपना बना लें, अधिकार रखें, तो हम दोषी हैं। तो हमारा कहने को है क्या इस सारे संसार में, तुम्हारा अपना कहने को क्या है। सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन अपना कहने के लिए तो एक भगवान ही तुम्हारे अपने हैं, और कोई तुम्हारा अपना नहीं। वो एक ही है तेरा, ये जग तो है पराया। सारा जगत पराया है, और वो एक जो परमात्मा है वही केवल एक तुम्हारा है। तो जो तुम्हारा है उसके साथ मस्त रहो, उसी के साथ व्यस्त भी रहो, उसी के चिंतन में, उसी की चर्चा में, उसी के कार्य में लगे रहो। फिर उस एक का ही सारा पसारा है। एक ही अनेक हो चुका है। पहले केवल निराकार था, निराकार से साकार हुआ। जब सृष्टि कैसे बनी, आप लोग वेदों में, शास्त्रों में, किसी न किसी पुराण के माध्यम से
पढ़ो या सुनो, तो उसमें सीक्वेंस में बताया जाता है कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक बना, निराकार से एक साकार बना, वो अकेला बना। फिर उसने देखा कि वो चारों तरफ जल की भी रचना हो गई, जल में वो हो गया तो नारायण हो गया वो। फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई, फिर सारे दिशाएं ये वो सब बनते चले गए, फिर करते करते कैसे पूरा संसार बन गया। सब सीक्वेंस में रहता है उसमें, आप लंबी चौड़ी बातें पढ़ोगे तो। लेकिन बन गया, एक से ही अनेक हो गया। अपना जीवन देखो, पहले निराकार याद ही नहीं है। ये शरीर धारण करने से पहले, इस साकार रूप को धारण करने से पहले मैं क्या था? तो लगेगा कि निराकार ही तो था, आत्मा था। आत्मा का रूप न रेख न रंग कोई, जैसे परमात्मा त्रय गुण ते प्रभु में, ऐसे आत्मा भी, उसमें भी कुछ नहीं है। फिर रचना हो जाती है भगवान की। तो कैसे भगवान एक एक को जीव बनाता है, गर्भ में बच्चा पलता है, जन्म हो जाता है, जन्म के बाद में फिर उसकी सृष्टि बढ़ने लग जाती है, समझने लगता है, लोग उसको समझाने लगते हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरा पिता है, ये परिवार के अन्य सदस्य हैं। तो वो भी जानने लगता है ये मेरा है, ये तेरा है। फिर अपने खिलौने, अपना सामान, अपने वस्तुओं को पहचानने लगता है, ये मेरी है। मगर वहीं तक अटक के रह जाता है सारी ज़िंदगी। जिन जिन को मेरा मान लेता है, बचपना उसके अंदर में इतना रहता है, बस ये मेरी हैं और वो पराया है। गुरु ये भेद मिटा देते हैं कि ये सब जो है, अगर तू ही एक है तो ये सब तेरा ही है। एक दृष्टांत बताया जाता था कि एक राजकुमार था, छोटा बच्चा था जब वो, तो उसको चांदी की थाली में, छोटी सी थाली, छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे बर्तन होते, तो उसको चांदी की थाली में खाना देती थी उसकी माँ, रानी जो थी, रानी माँ उसको देती थी खाना। उसको वो अपनी छोटी सी तस्तरी, वो थाली बड़ी प्रिय थी बच्चे को। धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, बर्तन साइज़ में बड़े दूसरे मिलते चले गए, लेकिन उसको उससे बड़ा प्रेम था। वो कहता ये मेरी है, ये वाली थाली मेरी है, उसको अपने पास रखे। और बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ, जब बिल्कुल समझदार हुआ तब उसको समझाया और उसको खुद भी समझ में आया कि केवल यही थाली मेरी थोड़ी है। क्योंकि थोड़ा बड़ा हो रहा था, फिर उस बर्तन में खाना नहीं देते थे, मगर वो चांदी की थाली अपने पास ही रखता था। तो आप देखो, जो चांदी के बर्तन होते हैं ना, उनका कलर थोड़ा बदलने सा लगता है, चितकबरा हो जाता है। तो वो चितकबरी थाली को ही सिर्फ अपनी समझता था। उसकी माँ बोलती थी, बेटा ये छोड़ दो, और भी सब है, वो भी ले लो। नहीं, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो केवल उस चितकबरी थाली को ही केवल अपना समझ रहा था। मगर आप सोचो, जब वो बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब क्या सोचेगा? तब सोचेगा ये जो चितकबरी थाली है चांदी की, ये तो मेरी है ही, लेकिन बाकी सारा राज्य भी तो मेरा है। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, पूरा महल, पूरा राज्य और सब लोग मेरे, मेरी प्रजा है, मेरे सब कुछ है, सभी मेरा है। बचपन में केवल उतना ही हिस्सा मेरा है, बाकी मेरा नहीं है। और जब परिपक्व अवस्था होती है तो सब मेरा है। अज्ञानी व्यक्ति ओल्ड एज तक वही बचपना करता है कि ये मेरा है, इसके अलावा मेरा नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को भी पराया समझता है। जब ये समझ जाता है सब मेरे हैं, तो उसको किसी बात का भेदभाव फिर रहता नहीं है। सब मेरा होने के लिए पहले सब भगवान का समझना पड़ता है। अगर बिना ज्ञान के आप बोलोगे सब मेरा है, तो हवस हो जाएगी और दूसरे से विरोध हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के बाद अगर आप बोलोगे कि सब मेरा है, तो मेरापन हर एक में रहेगा। जड़ पदार्थ मेरे हैं, तो वो चेतन प्राणी भी तो मेरे हैं।
वो क्यों पराए हैं, वो क्यों मेरे नहीं है। तो सभी है, या तो मानो तो सब मेरा है, नहीं मानो तो कोई मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जगत मिथ्या है, पूरा मिथ्या है, बाकी आप सत्य किए सब सत्य। जब आपने अपने को सत्य मान लिया, ऐसे तो जो शरीर अपने को मानते हो ये भी तो मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या शरीर से उस सत्य को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसी की सहायता से तो पाते हैं। अगर मनुष्य तन न मिला हो तो हम ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकते, आत्मा का निश्चय नहीं कर सकते, हम कुछ भी समझ धारण नहीं कर सकते। जो भी सारे संसार में समझ अभी है इस समय सबके पास, तो वो अगर मनुष्य तन नहीं मिला होता, बुद्धि नहीं होती, तो आप नहीं प्राप्त कर सकते थे वो समझ। लेकिन वो समझ मिल जाती है नश्वर शरीर के द्वारा, उस अविनाशी ईश्वर को हम प्राप्त कर जाते हैं। जगत नश्वर है, जो मिट जाए मिथ्या है, और जो मिटता नहीं है सदा रहता है वो ईश्वर है, वो भगवान का वही रूप है। सबका नाश होता है, ईश्वर का तो कभी नाश होता नहीं है। मिथ्या समझ के बैठो, मिथ्या भाव से बैठो, त्याग भावना से बैठो, तो सब कार्य ईश्वर की सेवा निमित्त परमात्मा ने आपको बनाया, आप उसमें कार्य करते हो, लेकिन भगवान का जान के करते हो। कुछ कार्य करने के लिए तो दुनिया में भेजा है, सुस्त और आलसी बन के बैठने के लिए थोड़ी भेजा है। और तुम्हारे द्वारा जो भगवान को सेवा लेनी है, जिस जिस प्रकार से भी, वो सेवा ले रहा है भगवान। उसमें सत्ता उसी की, प्रेरणा उसी की, शक्ति भी दी हुई उसी की, होता है कार्य तो बड़ी अच्छी बात है। अटको कहीं पर भी नहीं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम जहाँ बैठे हैं, जो चीज़ विनाश को प्राप्त होने वाली है उसमें नहीं अटकना, मगर उसमें जो सत्ता है, जो उसमें शक्ति है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसमें टिकना है, उसको समझ लेना है, उसको जान लेना है, उसमें टिकना है। इस मिथ्या शरीर से, 5 तत्वों के शरीर से हम उस परम सत्य को जानते हैं, और इसी शरीर में रहते रहते जब हमको स्मृति प्राप्त हो जाती है तब हम मुक्त हो जाते हैं। जब हमको ये ध्यान आ जाता है, ये याद आ जाता है कि वो एक मैं ही हूँ, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, मैं उसी का रूप हूँ और मैं ही हूँ। कभी सोच के देखोगे तो आपको लगेगा कहाँ तक पहुँचा रहा है गुरु हमको, कौन सी समझ देना चाहता है, वहाँ तक बुद्धि जा ही नहीं रही है। लेकिन जब आप कदम बढ़ा के ऊंचा उठना शुरू करोगे तो आपको रास्ता भी मिलता चला जाएगा, समझ भी आती चली जाएगी, आपका ज्ञान भी आपका बढ़ता चला जाएगा, सही समझ भी मिलती चली जाएगी। सबको एक ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास रखना है। द्वैत है ये, लेकिन वो मैं हूँ ये अद्वैत है, और मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं, इस निश्चय में रहना। तो वो मैं देह से नहीं, लेकिन वो मैं आत्मा से, वो मैं तत्व से, कि मैं नहीं हूँ कुछ भी। इस अविनाशी परम सत्य को हमको जानना है। तो इस शरीर में रहते रहते आपको ये याद आ जाए कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, और उसमें टिक भी जाओ। फिर जिस कार्य के लिए देह मिली थी, उसके बाद ये रहे या ना रहे, हम काम उतार के बैठे हैं। फिर औरों को भी ये निश्चय कराने के लिए आपको समय मिला है, आप औरों को भी निश्चय कराओ। कोई भी अपने शरीर में क्यों अटकता है, या हम किसी के भी शरीर में क्यों अटकते हैं। आज अगर देह बची दिख रही है तो कल जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएगी, मगर हम उसमें जो कभी ना जाने वाली सत्ता है उसको पहचान लें और दूसरे को भी इसका आभास करा लें, तो फिर समझो आपका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, आपका काम सही चल रहा है। सबको भगवान में विश्वास दिलाते जाओ, और वो ही केवल एक मेरा है, बाकी ये सब हमको प्रयोग में लाने के लिए मिला। कहते बेशक प्रयोग में लाओ, इस्तेमाल करो जड़ चेतन पदार्थों का, पर दिल नहीं अटका, मन नहीं अटकना चाहिए।
जिसने दिया वो याद रहे। वरना एक बात हमेशा सत्संग में बोली जाती थी कि मिली दात तो विसरिया दाता। कोई चीज़ मिल गई तो देने वाला भूल गया। भगवान ने हमको वस्तुएं दे दी तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये फिर कृतज्ञता होती है जो भूल जाते हैं। तो मिथ्या है सब कुछ, तो मिथ्या का त्याग क्या करो? वरना त्यागी को त्याग का अभिमान आता है। मैंने इतना त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। त्याग करने का भी अहंकार है, सत्कर्म करने का भी बड़ा अहंकार है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतने व्रत किए, हमने इतनी पूजा की, हमने इतना दान किया, हमने इतना तीर्थों में गए, इतनी सबकी मदद की, बहुत अच्छा कार्य किया। कोई कर नहीं सकता, सभी लोग नहीं कर सकते, लेकिन अहंकार क्यों किया? साथ में जो अहंकार करते हैं उसकी मना है। कर्म करने की मना नहीं है, लेकिन कर्म करके जो हम उसका अभिमान करते हैं उसकी मना है। होता जाए कार्य, आपका नाम हो, बोलो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम होगा। परमात्मा तुम ही तो करने वाले हो। और केवल मुख से नहीं बोलो, मन से भी मानो इस बात को कि सच में हम कहाँ थे करने वाले। अगर भगवान ने नहीं दिया होता हमको तो हम नहीं किसी को दे सकते थे, ना धन दे सकते थे, ना सही समझ दे सकते थे, ना ज्ञान दे सकते थे, ना तन से किसी की सेवा कर सकते थे। तो सब कुछ तो परमात्मा ही करवा रहा है, इसलिए क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए। तो हम मिथ्या का त्याग क्या करेंगे? खाली ये जानो कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो जानता है तो वो मानता भी है। जो जहाँ तहाँ भगवान देखेगा वो जगत कब देखेगा? ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में तो है ही भगवान, तो जहाँ तहाँ जो भगवान देख रहा है तो ब्रह्म कब देखेगा वो? इसको माया कब देखेगा वो? जो हर जगह ब्रह्म देखता है, हर जगह भगवान देखता है, तो बोलेगा माया है कहाँ? अभी तो है कि जगत है, मिथ्या है। फिर बोलो कि जगत है कहाँ? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो भ्रम संशय हमारे अंदर आ जाते हैं उसके आधार से हमको जगत दिखाई देता है। तो भ्रम दूर हो जाता है ब्रह्म के भाव से। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? ब्रह्म का विचार करो। जो भी चीज़ सामने दिखती है उसमें बोलो कि अस्थि भांति प्रिय है, इसमें नाम रूप तो नाश है। वह नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम बदल जाएगा, रूप भी बदल जाएंगे, लेकिन उसमें ब्रह्म का प्रकाश तो हमेशा रहेगा, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा। इस पूरे संसार में एक कण भी नष्ट नहीं होता है, वो रहता ही रहता है, किसी न किसी रूप में रहता है, और उसमें गति भी होती है, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। तो नष्ट कुछ भी नहीं होता, केवल रूप बदलते रहते हैं। आपने कोई किताब है तो नाम कहने में आता है ये किताब है, डायरी है, फिर उसके पेज अलग कर दो तो अब वो किताब नहीं कहलाएगी, अब वो पन्ने कहलाएंगे। एक पन्ने, हाँ 2 पन्ना, पेज है 1 पेज 2 पेज। और उसको भी अगर फाड़ दो तो वो टुकड़े कहलाएंगे, कागज़ के टुकड़े। अब उसको पूरा पेज भी नहीं कह सकते। उसमें एक माचिस की तीली डाल के आग लगा दो, फिर वो राख कहलाएगी, फिर वो टुकड़े भी नहीं कहलाएंगे। राख को फिर पानी में डाल दो तो बह गई वो, फिर राख भी नहीं बचने वाली। तो सब चेंज हुआ, लेकिन फिर भी किताब का जैसे अपना अस्तित्व है तो पन्नों का भी अपना अस्तित्व है, फिर टुकड़े का भी अपना अस्तित्व है। उसका नाम तो बदल गया ना, उसका आकृति रूप सब बदल गया। राख का भी अपना अस्तित्व है। तो जो कुछ दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है, मगर रूप बदलने से, नाम बदलने से उसमें जो परमात्मा की सत्ता है, जो शक्ति है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इस बात को अगर हम जान जाएंगे तो हमको किसी बात में उलझना नहीं पड़ेगा और हम अपने को मुक्त महसूस करेंगे। तो जो जहाँ तहाँ भगवान देखेगा वो जगत कब देखेगा? अगर कोई भी चाहना है तो शांति आनंद नहीं है। अगर हम कुछ चाहते रहते हैं
तो समझो कि हमारे अंदर ना शांति है ना आनंद है। चाह हमको भिखारी भी बनाती है, चाह हमको बेचैन व्याकुल भी बनाती है, और चाह हमको गली गली दर दर घुमाती भी है। कुछ पाने की चाह में ही तो मनुष्य भटकता रहता है, मन भी भटकता है, तन भी भटकता है कुछ पाने की चाह में। लेकिन जिसको कोई चाह नहीं है तो उसका मन भी स्थिर रहता है, उसका तन भी स्थिर रहता है। वो तो ईश्वर इच्छा से चलता है, उसकी अपनी इच्छा कोई होती नहीं है। इसलिए भगवान उसको जहाँ रख देते हैं वो वहाँ खुश रहता है। जो ईश्वर की मर्ज़ी होती है उसमें वो खुश रहता है, क्योंकि उसकी अपनी अलग कोई मर्ज़ी है ही नहीं। मान लो आपने अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलाई, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है। 4 चीज़ें हैं, मान लो आप कहीं हो, घर में और भी परिवार के लोग हैं, और घर ही में कोई आया, आपका ही परिवार का कोई सदस्य है, और अगर घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों के लिए साड़ी लेके आया, 4 साड़ी। तो फिर आप बोलो मैं ये वाले रंग की ले लूँ, मैं वो रंग की ले लूँ। लेकिन जिसको कोई इच्छा नहीं बोलेगा कोई सी भी दे दो, सब अच्छी हैं। अपनी पसंद का आप जो उठा के दे दो, जो समझ में आए। हमारी अपनी कोई चाह नहीं मुझे यही वाली मिले। अलग अलग कलर होते हैं तो मन जाता है, और इच्छा होती है, चाह होती है तो मन जाता है। ये ज़्यादा सुंदर है कि वो सुंदर है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसमें उसको चुनने में टाइम लगता है। और अगर वो चारों एक ही कलर की एक सी साड़ियाँ हो तो क्या होगा? फिर तो कुछ सोचने ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हैं ही सब एक सी, तो उनको चुनने में आपको समय थोड़ी लगाना पड़ेगा। तो ज्ञानी की दृष्टि में है सब एक सा, है ही एक भगवान, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी लोगों की दृष्टि में एक भगवान है ही नहीं, बाकी लोगों की दृष्टि में तो अनेक है, और उसमें उनकी चाह भी है। ज्ञानी को अगर अनेक दिख भी रहा है तो भी उसकी चाह नहीं है, और वो तो अंदर से तो एक ही देख रहा है। उसको सब पसंद है, भगवान ने जो बना दिया उसको सारे रंग पसंद हैं, उसको सब कुछ पसंद है। तो वो क्या बोलेगा कि ये अच्छा है, वो अच्छा है? किसको कहें ये अच्छा है, ये बुरा है? जो कुछ भगवान ने बनाया वो सब अच्छा है। तो अपनी चाह ज्ञानी नहीं रखता, इसीलिए वो मस्त रहता है, तभी उसका मन भी शांत रहता है। गीता भगवान की बात बताई जाती थी, गुरुजी बोलते थे सत्संग में कई बार, कि जैसे कभी आए श्याम भगवान, विदेश में पहले बिजनेस करते थे, उनका व्यापार इंडिया से बाहर था काफ़ी, तो वहाँ से आए हैं तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, मान लो सबके लिए कुछ कुछ लाए हैं, जॉइंट फैमिली, सब बड़ा परिवार। तो अगर कोई वैसे आए, किसी का पति आए, तो पत्नी सोचेगी पहले मैं देखूं खोल के, अटैची खोल के मैं देखूं क्या क्या चीज़ें आई। तो वो अटैची खोल के भी नहीं देखते, सीधा आए हैं, सामान आया है, तो अपनी सास जो थी उनकी, तो उनके आगे रख देते, बोलो अम्मा ये लो खोलो, और जिसको जो देना है वो बांट दें। बोले अरे तुम बताओ क्या? बोले नहीं, सबको सबकी पसंद का दे दो, फिर जो बच जाएगा वो तो मेरा है ही, मैं ले लूँगी उसको। तो इतना निरीक्षापने से ही रहे ना, इच्छा रहित होके कोई रहा तो खुश रहा, वरना लगे कि पहले हम पसंद कर लें, या ये चीज़ तो मेरे काम की है, ये मैं ले लूँ। बोले सब अच्छा है। देखो लाने वाला कौन है? जो लाने वाला है उसकी पसंद, उसकी सारी पसंद हमारी पसंद है, तो हम क्यों बोलें मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं? क्योंकि जब लाने वाला हमको पसंद है तो उसकी लाई हुई हर चीज़ हमको पसंद आएगी। तो जब भगवान हमको पसंद आ जाएंगे तो हमको भगवान की ओर से लाई गई हर परिस्थिति, हर वस्तु हमको पसंद आएगी। तो हम क्यों कहेंगे हमको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं? जो मार्केट में गया होगा वो पसंद करके ही तो लाया होगा, बिना पसंद के थोड़ी ले आया होगा। तो ज्ञानी को किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होती, कहीं उसका मन अटकता नहीं है, और उसके अंदर कोई चाह नहीं है। चाह नहीं है इसीलिए वो शांति में रहता है। आपको अंदर से कोई चीज़ बड़ी पसंद आ रही है तो सोचोगे ये वाला ना फलाना ना ले ले, पहला उसको प्रेफरेंस दिया गया, ये वाली चीज़ वो ना ले ले।
जैसे दुर्योधन वाली दुर्बुद्धि थी ना, वो तो भगवान के पास ये सोच के गया कि मैं भगवान की मदद लूँगा, अर्जुन भी पहुँचा। अब ये पहले चला गया तो भगवान तो विश्राम कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी, तो जाके उनके सिरहाने की तरफ खड़ा होकर बैठ गया उधर। बाद में पीछे पीछे अर्जुन आया, वो तो उनके पैरों की तरफ जाके नम्रता भाव से बैठ गया वहाँ पे। अब भगवान की जैसे आँख खुली, तो आँख खुलेगी तो सामने ही देखेंगे ना, अपने अगल बगल तो बाद में देखेंगे, पीछे बाद में देखेंगे। तो उनकी दृष्टि अर्जुन पे पड़ी। बोले यार अर्जुन तुम कैसे आए? बोला भगवान अब युद्ध होने वाला है तो मैं आपसे सहायता मांगने आया। तो दुर्योधन एकदम से बोला मैं भी आया हूँ। बोले अच्छा ठीक है। उधर भी देखा, चलो मालूम पड़ गया तुम भी आए, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूँ। बोले ठीक बात है, युद्ध में आप किस प्रकार की सहायता करेंगे? तो भगवान ने कहा एक तरफ तो अकेला मैं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी, पूरी सेना दूसरी तरफ रहेगी। मैं एक अकेला रहूँगा और वो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं निहत्था रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये है, चुन लो दोनों में से, भाई किसको अकेला मैं चाहिए वो भी बिना युद्ध करे, और किसी को मेरी पूरी सेना चाहिए। तो कहा अर्जुन तुम पहले मांगो। तो वो कहता नहीं अर्जुन क्यों पहले मांगेगा, पहले मैं आया था इसलिए पहले मुझे मांगने का अधिकार दीजिए। तो भगवान ने कहा तुम भले पहले आए थे लेकिन तुम मेरे सिरहाने खड़े थे, मैंने देखा तो उसको पहली बार, तो जिसको मैंने पहली बार देखा है तो उसी को पहले चांस मिलेगा। अब इसको मन ही मन इतना पछतावा हो रहा है, सोच रहा है ये अकेला कृष्ण क्या कर लेगा, युद्ध भी नहीं करेगा, और इसकी इतनी बड़ी सेना है, बलशाली सेना, तो सेना कहीं अर्जुन ना मांग ले सेना। अगर अर्जुन ने सेना मांग ली तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, अकेले निहत्थे कृष्ण का मैं क्या करूँगा। तो अंदर अंदर तो उसने ये सोच रखा, घबरा भी रहा है मगर अब कुछ कर नहीं सकता। और जहाँ उसने सुना अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं तो आपके लिए आया, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना से क्या मतलब है, आप हमारे पक्ष में रहें बस, हमारे लिए इतना काफ़ी है। इतना मन ही मन दुर्योधन खुश हो गया कि चलो भगवान ने इसकी बुद्धि ऐसी फेर दी, अच्छी बात है, इसने सेना नहीं मांगी, इसने मूर्खता कर ली, मेरे लिए फ़ायदा हो गया, मन ही मन खुश हो रहा है। तो ये होता है कि जिसकी दुर्बुद्धि होती है वो पहले से सोचता है ये चीज़ कोई दूसरी ना मांग ले, और अगर दूसरी जो चीज़ वो खुद चाहता था वो किसी और ने नहीं ली तो मन ही मन बड़ा खुश होता है। फिर कहता है ठीक है भगवान, अब जो अर्जुन ने ले लिया, अब बची सेना है तो फिर मेरे को तो वो लेनी ही पड़ेगी। अपने अंदर के जो इतना खुश हो रहा था ना, वो खुशी को भी छिपा लेता है, जो गदगद हो रहा था उसका मन कि मेरे को पूरी सेना मिल गई, उसमें छुपा लेता है। कहते ठीक है अब यही मिल रहा है, यही ठीक है, चलो लेके चला जाता है। तो संसार में लोग ऐसे ही हैं, वो क्या मांगते हैं, माया, और मिल भी जाती है, कहते ठीक है चलो मिल गई ना, मगर चाह तो उसी को ही रहे थे। बहुत ज़्यादा खुशी भी कई लोग नहीं जताते हैं कि कहीं दूसरे की कोई खराब दृष्टि न पड़ जाए, तो इसलिए वो इस प्रकार का खेल करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है भगवान का, वो तो भगवान को ही चाहता है, तो भगवान मेरी तरफ रहें, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जिसके पक्ष में भगवान है तो उसका बुरा कैसे होगा, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान, जिसके पक्ष में भगवान होता है उसकी हार कैसे हो सकती है। तो साथी बना लो भगवान को। आप जगत वालों को साथी बनाते हो, उसमें तो आपकी प्रारब्ध है, आपको क्या लाभ हानि क्या मिलना है, हार जीत क्या मिलनी है, आपका पुरुषार्थ भी है लेकिन प्रारब्ध है। मगर भाग्य से जगह अगर हमको भगवान मिल जाते हैं तो फिर तो हमारा भाग्य अच्छा है ना। भाग्यशाली वही होता है जिसको भगवान मिले होते हैं। जिसको माया मिली है उसको भाग्यशाली नहीं बोलो, जगत वाले उसको भाग्यशाली बोलेंगे। लेकिन अब विवेक खुल चुका है जिसका, वो सोचेगा जिसको सत्संग मिल रहा है वो बहुत भाग्यशाली है।
और दुनिया वाले बोलेंगे सत्संग मिल रहा है तो क्या भाग्यशाली है, जाके बैठ के सुन के 1 आध घंटा चले आते हैं, ये क्या भाग्य की बात है। जिसको खूब धन दौलत मिल रही है वो भाग्यशाली है। लेकिन आपको भगवान मिला और ईश्वर का प्रेम मिला, ईश्वर का ज्ञान मिला, प्रेम मिला, तो वो धन तो अधिक है ना। माया का धन तो आपको यहीं तक रहेगा और यहीं तक के सुख सुविधाओं के साधन दे सकता है। कोई धन बहुत होता है तो उसके बलबूते पे अपना सुख ले लेता है, सुविधाएं ले लेता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान का धन होता है वो अनमोल धन है, वो उस ज्ञान के धन से 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लेता है, वो भटकने से बच जाता है। और प्रेम का धन है तो हर एक के दिल में जगह बना लेता है। जो काम पैसे से नहीं हो सकता वो काम आपका प्रेम से तो हो जाता है ना। सांसारिक कार्य भी कई बार आपने देखा होगा, कभी आप पैसा लेके घूमो तो आपको वो काम नहीं होता हुआ दिखता, लेकिन कहाँ प्रेम होता है तो प्रेम से आपका वो काम कितनी आसानी से हो जाता है। कभी आप किसी को पैसा दे के बोलो ये ज़रा मेरा ये काम कर दो, बोलेगा नहीं नहीं हमें नहीं करना। अरे पैसे दे रहे हैं ना इस काम के बदले में, बोलेगा हमें नहीं करना, हम तो थके हुए, हम तो नहीं जाएंगे अभी, ऐसा वैसा। लेकिन वहीं पे जहाँ प्रेम होगा, प्रेम से कहोगे ज़रा मेरा एक काम पड़ गया है कर दो, वो वैसे ही उठ के चला जाएगा आपका काम करने के। तो प्रेम से जो काम बनेगा तो वो आपका पैसों से नहीं बन सकता। गुरु हमको प्रेम का धन भरपूर देता है, ज्ञान का धन भरपूर देता है। इतने धन से हम मालो माल हैं तो हम उसी से सुख उठा लेते हैं। जो है उससे तो सुख उठाओ, और फिर समझ मिल जाती है धन भी है तो धन से भी सुख उठाओ। दुखी होने का तो अब कोई काम ही नहीं है। ज्ञानी तो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो तो हर पल उमंग में रहता है, हर पल आनंद में रहता है। तो अगर कोई भी चाहना है तो शांति आनंद नहीं है। चाहना चाहे आनंद की हो तो भी शांति आनंद नहीं आएगा। मुझे आनंद मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन चाह छोड़ दो तो आप देखोगे आपका मन तो आनंदित ही है। तुम जागते नहीं हो, खाली भागते रहते हो, आत्म जागृति में नहीं आते। आत्म जागृति में आ जाओ तो तुम्हें भटकना ना पड़े। माया में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, ये मिले वो मिले, और साथ साथ माया में नहीं भाग रहे तो चाहे ज्ञान के लिए ही जैसे बाहर से ही प्रयास करते हैं दौड़ने भागने का, मगर अंतर में खोज नहीं करते, अंदर की तरफ दौड़ नहीं लगाते, अंदर की तरफ नहीं जाते, अपने अंतर्मुखता में नहीं जाते, हम बाहर की तरफ जाते हैं। उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। आप नींद में चल रहे हो, किसी किसी को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, नींद में कहीं उठ के चला जाएगा, फिर उसको पता नहीं अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो नहीं चल रहा था, बस इसको नींद में चलने की आदत है, बीमारी हो गई इसको। तो सारी दुनिया अज्ञानता की नींद में है और नींद में ही चल रही है, तो वो अपनी सही मंजिल पे थोड़ी पहुँचेगा। तो जो आत्म जागृति में आएगा, जाग के कहीं चलोगे तो पहुँचोगे भी, सोए में कहीं जाओगे तो कैसे पहुँचोगे। आत्म जागृति में हमको आना है। तो तुम जागते नहीं हो, खाली भागते हो। जो कुछ चाहता है वही कुछ सोचता है, और वही कुछ ग्रहण करता है, वही कुछ त्याग करता है। अगर आप कुछ चाहते हो तो आपके अंदर में सोच विचार चलते हैं। किसी भी चीज़ की चाह आपको विचार करने पे बाध्य कर देती है। अब उसमें चिंता हो या चिंतन, चाह होगी तो कुछ चाहोगे तो कुछ सोचोगे, और सोचने के बाद किसी चीज़ का त्याग करोगे, किसी चीज़ को ग्रहण करोगे। कुछ भी चाहोगे तो आपको पहले उसके लिए सोचना पड़ेगा। कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कैसे पाएं, फिर उसको पाने के लिए कोई चीज़ त्याग करनी पड़ेगी, तब कुछ ग्रहण भी होगा। सामान भी खरीदना है तो उसके लिए सोचोगे, मार्केट जाना है, ये चीज़ खरीदनी है, फिर वहाँ पे धन का त्याग करोगे तो उसको ग्रहण करके लाओगे सामान।
ये तो होगा ना। कहीं पे आपको समय देना पड़ेगा, कहीं पे धन देना पड़ेगा। और जिसको कोई चाह नहीं है, जो कुछ चाहता ही नहीं है, तो कुछ सोचता ही नहीं है, तो ना वो ग्रहण करता है ना वो त्याग करता है। ज्ञानी की स्थिति वो हो जाती है, ब्रह्म ज्ञानी की, कि वो कुछ अब चाहता ही नहीं है, उसकी सारी चाहत पूरी हो चुकी है। एक भगवान मिला, ज्ञान मिला, तो अब उसको कुछ चाहना बाकी नहीं रहता। उसने पहले माया की इच्छाएं न रख के शुभ इच्छा रख के परमात्मा को पा लिया। ईश्वर को पाने के बाद तो कोई चाह नहीं रहती है ना। ज्ञान मिल गया तो उसके बाद तो कोई चाह नहीं रहेगी। आप चाहते थे कि आप बीए पास कर लो, आपको डिग्री मिल जाए, एमए पास कर लो, पीएचडी कर लो, आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए। आपने वो कर लिया, आपको वो डिग्री मिल गई। उसके बाद थोड़ी चाहोगे कि मुझे ये डिग्री मिल जाए, क्योंकि वो तो आपको मिल ही गई है। तो जब आपको मुक्ति का निश्चय हो गया, उसके बाद फिर क्या चाहोगे? फिर तो अपने आत्मानंद में रहोगे, लीन रहोगे, और फिर भगवान जो कार्य आपसे कराएगा वो कार्य आप करोगे। जो भी कार्य परमात्मा आपसे ले ले, उसमें आप एकदम इच्छा रहित होकर कार्य करोगे। तो तभी तुम जब आत्मा में हो तब तुम भरपूर हो जाते हो। बाहर की तरफ तुम्हारा मन नहीं जाएगा। जब आपकी इच्छा ख़त्म है, चाह ख़त्म है, आपने जो पाना था वो पा लिया, तो अपनी आत्मा में भरपूर हो गए, तो बाहर की तरफ तुम्हारा मन नहीं जाएगा। जो आज है वो कल नहीं है, ये याद रखना। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं होगा, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं दिखाई देता। परिवर्तन होता रहता है संसार में। तो जो आज है वो कल नहीं है। जहाँ से तुम्हें सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है। कभी किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी परिस्थिति से आज हमें बड़ा सुख मिल रहा है, कल को उसी व्यक्ति से दुख मिल सकता है, उसी वस्तु से दुख मिल सकता है, उसी परिस्थिति में आप दुखी हो सकते हो। परिवर्तन है। गहराई से विचार करके देखना कि कैसे। जब आप अपने स्वयं से मनन करोगे तो आपको इसका पहेली का हल मिलेगा कि आज जिससे सुख मिल रहा है तो कल उससे दुख कैसे मिल सकता है। जिस पदार्थ से आज सुख मिलता है कल उससे दुख कैसे मिल सकता है। जिस व्यक्ति से या वस्तु से या परिस्थिति से जब सचमुच में विचार करोगे तो आपको लगेगा बात सही है। तो ये परिवर्तन है संसार, इसलिए ज्ञानी उसमें कभी अपना मन अटकाता नहीं है। वो ये जानता है कि सब पासिंग शो है, सब जाने वाला है। जो बाहर से मांगता है कुछ वो जैसे जानवर है, और जो देता है वही इंसान है और वही भगवान है। लेकिन सूर्य में लेना देना नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे में लेना देना नहीं। जो मांगने वाले हैं उनको पशु की श्रेणी में रखा गया, वही मांगते हैं। वो अपने आप में समर्थ नहीं होते, वो मांगते हैं, और जब मिलता है तो खुश होते हैं। तो देता है उनको मनुष्य देता है। जो देने वाला बनेगा वो मनुष्य की श्रेणी में आएगा, और मांगने वाला बनेगा वो पशु की श्रेणी में आएगा। लेकिन ना कोई मांग रहा है ना कोई दे रहा है, ना ये भाव है कि मैं दे रहा हूँ, ना ये भाव है कोई मेरे से मांग रहा है। उस स्थिति में हो तो आप ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। तो जैसे सूर्य है, ना तो उसको ये है कि कोई मेरे से मांग रहा है तो मैं दे रहा हूँ, ना उसको ये है कि मैं देने वाला हूँ। वो तो रोशनी का स्वरूप है। वो अंधेरा देख के रोशनी थोड़ी देता है। सूर्य ने तो कभी अंधेरा देखा ही नहीं, सूर्य के सामने तो कभी अंधेरा है ही नहीं। और सूर्य से हम मांगते भी नहीं कि सूर्य तुम हमको प्रकाश दे दो। बिना मांगे अपने आप हमको प्रकाश मिल जाता है। सूर्य उदय हुआ आसमान में, आपको रोशनी दिखी, आपको धूप अपने आप मिल गई। ये थोड़ी कि इसके पास बड़ी धूप है, इसके पास बड़ी रोशनी है, जब मैं मांगूंगा तो ये मुझे देगा। क्या हर व्यक्ति अपने अपने घर में सूर्य के सामने खड़ा होकर पहले मांगता है, तब उसके घर में सूर्य की किरण आती है, धूप आती है? बिना मांगे ही आती है ना। तो उसमें मांगना भी नहीं है और उसमें देना भी नहीं है। तो कोई बोले कि ये दे रहा है, वो बोले कि मैं दे रहा हूँ, तो वो देना भी नहीं होता है। तो ये लेने देने से जो ऊपर है वो ब्रह्म ज्ञान है। जैसे सूर्य में लेना देना नहीं है,
ऐसे ही तुम्हारे में भी लेना देना नहीं। तुम भी अपने को सूर्यवत बनाओ कि तुम्हारे में भी लेना देना नहीं। ना मैं किसी को देता हूँ और ना कोई मेरे से लेता है। कोई मेरे से बड़ा फ़ायदा ले लेता है, कोई मेरे से बड़ा सुख उठा लेता है, ये भी लोग कहते रहते हैं। तो लेता भी कोई नहीं है। आपका स्वभाव है जो आप सबको सुख देते रहते हैं। किसी का स्वभाव होता है दूसरों को दुख देता रहता है। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है जो कि किसी को भी हंसता बोलता खुश नहीं देख सकता। वो अपने स्वभाव अनुसार सब जगह पे गलत वाइब्रेशंस भी डालता रहता है। और किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो हर जगह अच्छा करता रहता है। जिसकी आदत होती है वह जहाँ देखेगा वो समेटता हुआ चलेगा। ये काम इधर बिखरा हुआ है, इसको निपटा दें, इसको समय, कोई कहेगा भी नहीं, उससे अपने आप ही कर लेगा। और जिसका नहीं है स्वभाव, वो पड़ा है, अरे कल कर लेंगे, रहने दो वैसे, तो वो ऐसे करता है। तो सबका अपना अपना स्वभाव है। तो जैसे सूर्य में लेना देना नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे में भी लेना देना नहीं है। जब लेना देना है ही नहीं तो अहंकार किस बात का? तो कुछ भी नहीं होगा। जब तुम्हारे रग रग में भगवान समा जाएगा तब तुम्हें कोई चाहना नहीं रहेगा। मैं बोलती हूँ आखिरकार कैसे बने हम, इच्छा रहित कैसे बने? तो जब तुम्हारे रग रग में भगवान समा जाएंगे तब तुम इच्छा रहित बनोगे। जब तक तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है तब तक तुम्हारे अंदर में माया की चाह या भगवान की भी चाह, क्योंकि वह है नहीं इसलिए आप पाना चाहते हो। लेकिन जब अंदर हमारे रोम रोम में राम समा जाएंगे तो हम इच्छा रहित हो जाएंगे। इच्छा ही बंधन है और निरिच्छा होना ही मुक्ति है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? इच्छा में रहते हो तो बंधन में हो, इच्छा रहित हो गए तो तुम मुक्त हो। मन की चेकिंग करते जाओ, मेरी कोई इच्छा है क्या इसमें? मेरा नाम हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे लोग अच्छा कहें। ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए वो कार्य करता भी रहता है और उसको थकान भी नहीं होती, मुक्त रहता है। कभी आप सहज में काम करते हो तो आपको देखो कोई थकान नहीं है, और कभी बहुत विचार करके करते हो ये करना है, या इच्छा होती है ये सब कर लूँ ना, अगले को पसंद आए, अगले को अच्छा लगे। आप नॉर्मल खाना बनाने में भी जैसे रोज़ बनाते हो अच्छा ही बनता है। कभी कोई विशेष कोई आएगा, वो लोग आज तो बहुत अच्छा बनना चाहिए, ख़राब ना हो जाए, तो आप देखो ख़राब भी हो जाए। इच्छा रखी होती है तो उस दिन आप देखोगे अरे रोज़ इतना अच्छा बनता था, आज ये बिगड़ गया, क्योंकि उस दिन इतनी इच्छा रखी थी कि मेरा बहुत अच्छा बने, लोग मेरी प्रशंसा करें। तो कभी ऐसा भी तो होता है ना, सबने अनुभव किया होगा इस प्रकार का। तो इच्छा बंधन का कारण बन जाती है और निरिच्छा होना माना मुक्त होना। तुम अगर नहीं चाहो तो भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मन सोचता है कि अगर मैं भगवान से मांगूंगा नहीं, अगर मैं कुछ चाहूँगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे? इच्छा नहीं रखना है, चाहना नहीं रखना है, आप अपने को योग्य बनाते जाओ तो तुमको सब कुछ प्राप्त होता जाएगा। इच्छा में हमको बहुत ज़्यादा बंधन है, लेकिन एक होती है उमंग में रहना, उत्साह में रहना, हम किसी कार्य में रहें और हम अपने को इस लायक बनाते जाएं, हमको वो पद मिलता जाएगा। इच्छा नहीं है तो अगर नहीं मिलेगा तो परेशानी नहीं होगी। अभी तो आजकल हम देखते हैं बच्चों के अंदर में सब जगह पे इतनी ज़्यादा माता पिता ने इच्छाएं भर दी हैं, वो भी इतने ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, वो एम्बिशंस नहीं रह जाती हैं, वो उनकी डिज़ायर बन जाती है। और वो इतनी ज़्यादा होती है कि बस ये मेरी इच्छा है, पूरी नहीं होएगी तो वो अपने ही शरीर का खात्मा कर लेते हैं। रिज़ल्ट आता है जब बच्चों का हाई स्कूल का आएगा, इंटर का आएगा, या कोई कंपटीशन दिया किसी का, उसमें आएगा तो जैसा वो चाहते थे रिज़ल्ट, उतने % मार्क्स नहीं आए, या उस पोस्ट पे नहीं गए, या जैसे कंपटीशन होते हैं कि इसमें रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, जिसकी हाईएस्ट रैंक होगी उसको ये वाला में एडमिशन मिलेगा, उसके बाद वालों को वहाँ इस प्रकार का सब होता है, आप लोग सब जानते ही हो। तो उसमें अगर इच्छाएं होती हैं बच्चों की, फिर देखते हैं हमारी रैंक ना कम आई,
हम जिस कॉलेज में चाहते थे वहाँ एडमिशन नहीं मिल रही है, तो इतनी सी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। ये तो हाल है। तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा इच्छाएं भरी किसने, या वो सारी इच्छाओं को क्यों नहीं निकाला? उनके इतने ऐसे सपने क्यों उनको देखने पे, बनाने पे मजबूर करते हैं लोग, टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, या वो खुद भी अगर इस प्रकार से सोचता है तो उसकी सोच पे क्यों नहीं लगाम लगाते हो, क्यों नहीं पहरा देते? फिर जब बच्चे इस प्रकार से अपना जीवन का अंत कर लेते हैं तो माता पिता हाय करते रहते हैं, अरे मेरा तो इकलौता लड़का था, मेरी तो इकलौती लड़की थी। तो बच्चे होते ही आप लोग के एक एक दो दो ही होते हैं सबके घरों में। हिंदू घरों में आप देखो, एक लड़का एक लड़की बहुत हो गया जी, फैमिली पूरी हो गई। तो खुद ही तो सोचते हो, तो फिर क्यों रोते हो, मेरा इकलौता लड़का था, मेरी इकलौती लड़की। जो भी था उसको फिर सही समझ भी तो देते, उसको ऐसा ज्ञान भी तो देते कि वो इस प्रकार का स्टेप नहीं उठाता। जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ पे ले लो, जो पोस्ट मिली है वो ले लो, जैसा है वैसे ही कर लो। मतलब तो खुश रहने से है, मतलब तो पढ़ाई करने से है, या मतलब तो नौकरी करने से है ना। आपको एक अच्छी खासी जो भी जॉब मिली है उसमें आप ईमानदारी से काम करो, और जो चाहते हो उसको प्राप्त करके उसके बाद उसके आगे के लिए दोबारा फिर ट्राई करो, दोबारा प्रयत्न करो। पहली नौकरी छोड़ के दूसरी पकड़ लो। एक लड़का था तो उसको आईएएस बनने का बड़ा शौक़ था, मन था, लेकिन जैसे पढ़ाई उसकी चल रही थी, अभी उसने 10th पास किया, 11th पास किया, तो उसको फिर ये हुआ कि चलो ठीक है आर्मी में जाए। तो उसमें कंपटीशन के लिए भरा, तो उसमें उसका नाम आ गया, ट्रेनिंग हुई, वो आर्मी ऑफिसर बन गया। खुश भी, आर्मी ऑफिसर बन गया है, खुश है, मगर उसका शौक़ था। तो उसने आर्मी ऑफिसर बनने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई आगे की और अपने एग्ज़ाम वगैरह दिए, सब परमिशन लेके करना पड़ता है, उसने किया, और फिर वो आईएएस भी बन गया। जब बना तो उसने फिर वो आर्मी वाली नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसको उसमें जाना था। तो ये नहीं कि मुझे तो वही बनना है, तो जो मिल रहा था उसको तो लिया। तो ये एक सही तरीका होता है जीवन जीने का, कि जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए प्रयत्न तो करते रहें, लेकिन जो मिल रहा है उसमें भी तो खुश रहना सीखें, उसको भी तो हम अच्छे से एंजॉय करें, अपनी लाइफ को अच्छी तरफ तो लगाएं। ये नहीं कि मैं ये बनना चाहता था वो ही बनूंगा, फिर जो मुझे सामने मिल रहा है उसको मैं लूँगा ही नहीं। तो सही अगर समझ कोई देता है अपने परिवार में सबको, तो वो बाद में किसी को भी दुख नहीं उठाने पड़ते हैं। गलत समझ है, गलत सोच है तो व्यक्ति दुखी है, व्यक्ति परेशान है। जो है उसमें खुश रहना और संतुष्ट रहना आना चाहिए। फिर जो हम चाहते थे उसके लिए पुरुषार्थ भी करो, उसके लिए प्रयास भी करो। ये नहीं कि जो मैं चाहता था वो नहीं मिला, अब जो मिल गया मैं उसमें संतुष्ट हूँ। लेकिन जब तक आप कर सकते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं उसमें एज की एक आती है कि इतने साल तक की आयु तक आप कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, कंपटीशन दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। तो जब तक आप कर सकते हो तब तक तो करोगे ना। जब नहीं कर सकते हो तो फिर जो है आप बोलो ठीक है मैं इसी में खुश रहूँगा। भगवान की ओर से जो कुछ हमको मिलता है उसमें खुश रहना हमको ज्ञान से मिलता है, गुरु ही हमको सिखाता है। तो तुम अगर नहीं चाहो तो भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अगर तुम नहीं भी चाह रहे हो तो भी तुमको मिल जाएगा जो मिलना होगा, और अगर चाहते हो तो भी जो मिलना होगा तो ही मिलेगा। खुश रहना हमको आना चाहिए। भगवान तुम्हारे लिए सोच रहा है, तुम धीरज में रहो। गुरु तो हमको बस एक यही बात बताते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान सोच रहे हैं, हम धीरज में रहें और अपना जीवन सौंप दें, अपना जीवन भगवान को सौंप के बैठें कि भगवान ये जीवन तुम्हारा है, तुम मेरे जीवन को जैसा बनाना चाहो वैसा बनाओ। क्योंकि तुम्हारे चाहने से तो हो रहा है, मैं तो चाह ही रहा हूँ, लेकिन मेरी चाहत में को तुम्हारी भी चाह मिलेगी तो होगा, नहीं है तो जैसा तुम बना रहे हो मैं उसमें खुश हूँ। अगर किसी को हर हाल में खुश रहना आ जाए तो वो उत्तम में उत्तम भक्ति कहलाती है।
ये नहीं कि मंदिर में गए, हाथ जोड़े, पूजा की, प्रसाद चढ़ाया तो भक्ति हो गई, लेकिन भगवान की ओर से आई हुई हर परिस्थिति में खुश रहे। बोला जाता है कि रज़ा में राज़ी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति है। तो सही भक्ति भी गुरु हमको सिखाते हैं, ज्ञान देके, सही ज्ञान देके, और फिर हमारे कर्म भी सही कर देते हैं। ज्ञानी मतलब कि ऑल राउंडर, उसके में कोई कमी नहीं हो सकती, इसीलिए उसका व्यवहार भी सिद्ध होता है और उसका परमार्थ भी सिद्ध होता है। उसके व्यवहार में भी कोई कमी नहीं होती है, वो सबको प्रेम करके, सबको खुश करता हुआ और अपने को छुड़ा के भी मुक्त करके बैठता है, लिप्त नहीं होता। ऐसा ही जीवन हम लोग को सबको अपना जीना है, जैसा गुरु हमारा जीवन चाहते हैं।